ऐसा अस्पताल जो गरीब दर्दियों की सेवा के लिए जाना जाता था, उनके लिए पहचाना जाता था। पहले तो धीरे धीरे इस अस्पताल को खत्म करने का कार्य, धीरे धीरे उसको ताला लगाने का कार्य आप लोगों ने पीठ पीछे और छुप छुप के करने की कोशिश की। आपके राज्य में माननीय मेयर जी इस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आया कि मैं मानता हूं कि आपके शासन में जिस वीएस अस्पताल के नाम को सुनहरे अक्षर में लिखा जाता था, लेकिन आपके राज्य में उस वीएस अस्पताल का नाम मुझे लग रहा है काले अक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय मेयर, आपके राज्य में वीएस अस्पताल में दर्दियों की सेवा और दर्दियों का इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन आपके राज्य में आपने दर्दियों को एक्सपेरिमेंट तरीके से, यानी कि प्रयोग तरीके से एक प्रयोगशाला बनाकर आप लोगों ने वीएस अस्पताल को रख दिया। बिना किसी की इजाजत, बिना किसी कमेटी के दवाइयों का प्रयोग करना, 500 पेशेंट पर दवाइयों का प्रयोग कर 58 क्लिनिकल ट्रायल कराना, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन क्लिनिकल ट्रायल के लिए किसी प्रकार का किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और उन क्लिनिकल ट्रायल से 15 से 20 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जब आपके डॉक्टरों के निजी अकाउंट में पैसे जाते हो, तो मैं मानता हूं कि ऐसा प्रकार और ऐसा कार्य तो आप ही के शासन में हो सकता है, क्योंकि ऐसा भ्रष्टाचार करने की किसी की ताकत नहीं हो सकती है कि दर्दियों के नाम पर भ्रष्टाचार करना। जो एक दर्दी ये समझकर अस्पताल में इलाज में जाता हो और आप उन दर्दियों के साथ आपके डॉक्टर और कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी मिलकर यदि एक्सपेरिमेंट करती हो और आप लोग एक शब्द बोलने को तैयार ना होते हो, माननीय मेयर जी, ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। माननीय मेयर जी, आज इस सदन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 8 मुद्दे, इस पूरे मुद्दे पर 8 सवाल कांग्रेस पार्टी आपके बीच में रखना चाहती है, और यदि किसी में भी ताकत हो इस सदन में, मैं आपकी पार्टी को भी कहना चाहूंगा और अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास जवाब हो तो आप यहां पर जवाब दीजिएगा। यहां पर मीडिया मौजूद है, सभी कॉर्पोरेटर मौजूद है, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं है। माननीय मेयर जी, आपके सभ्य ने भी कुछ वर्ष पहले इस मुद्दे पर उठाया गया था, लेकिन तब भी आप लोग इस पर ध्यान न लगाते हो। माननीय मेयर श्री, उनका समय आएगा, मेरे सवाल के बाद आप उनको बोलना, वो अपना जवाब दे सकेंगे। माननीय मेयर श्री, इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट जब किया जाता हो तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सालों से चल रहे इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट का उस समय के म्युनिसिपल कमिश्नर हो, उस समय के सुप्रीडेंट हो, डीन हो, डीवाईएमसी हो, किसी को भी जान नहीं, सब अनजान थे। सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है, यदि किसी को जानकारी थी तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सबसे पहला सवाल यह आता है। कमिश्नर को जान नहीं, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर को जान नहीं, डीन को नहीं, सुप्रीडेंट को नहीं, और वहां पर रूम के अंदर दर्दियों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। माननीय मेयर जी, दूसरा मुद्दा, फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा यदि डॉक्टरों के निजी अकाउंट में पैसा डाला जा रहा था, तो माननीय मेयर जी, किसी की सिग्नेचर तो की होगी। सिग्नेचर के बिना सुप्रीडेंट के सिग्नेचर होनी चाहिए, डीन्स की सिग्नेचर होने चाहिए। माननीय मेयर जी, यदि उनकी सिग्नेचर है तो सबसे बड़े दोषी उन कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टरों के साथ साथ वो डीन और सुप्रीडेंट, माननीय मेयर जी, दोषी है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा मुद्दा सामने आया, चुप भी लगा के बैठे हैं, छुप छुप कर सिर्फ एक प्रेस करके भाग जाना। एफआईआर क्यों नहीं की गई? माननीय मेयर जी, इतने बड़े मुद्दे पर एफआईआर होनी थी, डीन पर एफआईआर होनी थी, सुप्रीडेंट पर एफआईआर होनी थी। सिर्फ 8 डॉक्टरों को सस्पेंड कर बैठ जाना, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में म्युनिसिपल अस्पताल से लोगों का भरोसा उठ जाएगा ऐसे मुद्दों पर। माननीय मेयर जी, चौथा सवाल, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट के रूप में थे, सिर्फ उन्हीं को सस्पेंड कर आप खुद की पीठ थपथपाओगे और तसल्ली ले लोगे। माननीय मेयर श्री, ये चलेगा नहीं। सुप्रीडेंट और डीन को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है और इसका भी जवाब देना पड़ेगा। 5वां सवाल, माननीय मेयर श्री, कौन से ड्रग से कौन सी दवाइयों का रिसर्च किया गया, उसकी माहिती अभी तक किसी प्रकार की प्रेस में दी नहीं गई। कौन से पेशेंट पर कौन से प्रकार की रिसर्च की गई,
उसकी भी मांग थी, आज कांग्रेस पार्टी आपसे इस सदन में मांगती है। ये सब बातों को क्यों छुपाया जा रहा है? किसको बचाने का प्रयास हो रहा है? कौन से लोगों को इस पूरे मुद्दे से हटाने की कोशिश की जा रही है? कौन सा ड्रग्स, कौन सा रिसर्च किया गया, उसका जवाब चाहिए माननीय मेयर जी। छठा मुद्दा है फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नाम माननीय मेयर जी प्रेस के दरमियान डिक्लेयर क्यों नहीं किए गए? उन फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने डॉक्टरों के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना घटी, उनका नाम माननीय मेयर जी सदन में आप लोगों के देना होगा कि ये 500 पेशेंट पर जो 58 क्लिनिकल रिसर्च हुई है, उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों का नाम आज आपके डिक्लेयर करना होगा। सातवां मुद्दा, इतने बड़ी घटना के बाद यदि 8 डॉक्टरों को ही सस्पेंड कर आप तसल्ली मानते हो, तो उन सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी आपके ब्लैकलिस्ट और डिबार करना होगा। उन्हें कॉर्पोरेशन के अस्पताल में आने की कोशिश नहीं देनी होगी कि जो कहीं ना कहीं मरीजों के नाम पर भ्रष्टाचार कर, कोई डॉक्टरों के अकाउंट में पैसे जमा कर इतना बड़ी घटना को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मेयर श्री, 8वां हमारा सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद हम सभी को पता चल गया कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपए उन डॉक्टर के बैंक अकाउंट में गए, तो आज कॉर्पोरेशन के यहां पर जिम्मेदारी लेनी होगी। कॉर्पोरेशन ने जिम्मेदारी तो ली है, तभी उन 8 डॉक्टरों को सस्पेंड किया है। उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो जो पूरे पैसे उनके अकाउंट में जमा हुए, वो अकाउंट की वसूली कर, वो अकाउंट से पैसे निकालकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जमा करने होंगे। माननीय मेयर श्री, 8 मुद्दे, इन 8 मुद्दों पर मैं मानता हूं कि आप किसको बचाने का प्रयास कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन 8 निजी डॉक्टरों को आपने सस्पेंड किया,